Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, chapter 12, and the name is Electricity and the Circuits. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है हमारी निजी ज़िंदगी में, हर रोज़ हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, सर्किट्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, टॉर्च जो हम डेली आप यूज़ करते हैं उसके बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ में बताया गया है कि हम किस किस टॉपिक को इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। So let's start. The first topic is 12.1 इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, घर पर, स्कूल में, हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर, हर जगह। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा की एक टाइप है। इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारी फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, लाइट में, मैकेनिकल या फिर साउंड एनर्जी में। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपकी, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब में प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको क्या देगा? लाइट देगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में और हीट एनर्जी में। वो जो बल्ब वहाँ पे ग्लो कर रहा है वो गर्म भी हो जाता है, तो मीन्स क्या है, वहाँ पे हीट एनर्जी भी मतलब हीट भी मिल रही है हमें, और क्या है, लाइट भी मिल रही है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स आप जो यूज़ करते हैं सर्दियों में, जैसे अब हम यूज़ कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक रोड्स का यूज़ होता है, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं और क्या है, हमें हीट एनर्जी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। नेक्स्ट वन इज़ द टेलीविज़न। हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एंड द साउंड एनर्जी में। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी कन्वर्ट की जा सकती है। देन कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे अब घर की बात होती है, घर पर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, रोड्स यूज़ कर रहे हैं सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए, हम फ्रिज में यूज़ करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या है, बल्ब ग्लो कर रहे हैं, आपकी फ़ैन चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। तो हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। अब जैसे कि अब जहाँ पे ऑफिस में लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ताकि कंप्यूटर्स चल सके, मशीन्स चल सके। आपके क्या है, जो लिफ्ट आप यूज़ करते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, वो काम तभी कर रही है जब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जितने भी अब इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट में जो फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैम्स चलती हैं, सड़क के बीच में आपने देखा होगा कई बार, तो बीच में जो ट्रैम्स चल रही हैं, वायर्स का यूज़ होता है उसमें, तो वहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। आपकी जो मेट्रोज़ है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बेटा, हॉस्पिटल्स में भी क्या, जो मशीन जो चल रही हैं आपकी, वहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम उन मशीन्स को रन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, आपका अल्ट्रासाउंड्स की मशीन्स जो यूज़ होती हैं, सभी में क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ होती है, और हमने अपनी लाइफ को बहुत ही आरामदायक बना लिया है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, और इसका प्रोडक्शन हुआ था उस वजह से। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल क्या है, एक बहुत ही सेफ और पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मींस क्या है, हम इसको कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं, और हम क्या है, छोटी छोटी जो जैसे आप टॉर्च यूज़ करते हैं, आपके टॉयज़ जो बच्चे खेलते हैं, अलार्म क्लॉक्स जो यूज़ कर रहे हैं, इन सभी में क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का आपका
यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, ये ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगा, जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में। अब केमिकल एनर्जी क्या है, उसमें केमिकल्स को क्या है स्टोर किया जाता है, और जब क्या है वो वर्क करेंगे वो केमिकल्स, तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि स्मॉल डिवाइसेस आपके नाम बताए गए हैं, अलार्म क्लॉक, रिमोट कंट्रोल, टॉयज, इन सभी में क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक इज अ सिंगल यूनिट, बट व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज टुगेदर इट इज कॉल्ड अ बैटरी। अभी क्या बोला है कि वैसे तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक सिंगल यूनिट है, एक सेल है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक सेल कहलाएगा। लेकिन बहुत सारी सेल्स को आप का यूज़ करेंगे, उसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, जिससे क्या है हम बिगर डिवाइसेस में क्या है प्रोडक्शन कर सकते हैं पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की। पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे दिखता है आपको। देखो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका आपने डायग्राम में भी बनाया होगा नोटबुक में। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, अपर पार्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ये बिलो दिख रहा है आपको नेगेटिव साइन, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो दो पार्ट हो गए इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पर क्या है आपका केमिकल पेस्ट स्टोर किया जाता है। तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है आपको, नेगेटिव डिस्क या मेटल डिस्क बोल देते हैं इसको, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और बीच में क्या है आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल्स का क्या है पेस्ट है, जो इसको बीच में स्टोर किया जाता है दो टर्मिनल्स के बीच में। टर्मिनल कौन कौन से थे, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। अभी टाइप्स कैसी कैसी हैं, इलेक्ट्रिक सेल की टाइप क्या क्या हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड दे डिफर इन शेप एंड साइज। अभी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी शेप और साइज पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज द सिलेंड्रिकल सेल्स, ये आपको दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल सेल, इसका जो इसकी शेप है सिलेंडर की शेप में होगा, इसको ये नाम दिया गया है। इसको रिमोट्स, टॉर्चेस और टॉयज में यूज़ किया जाता है, और मोस्ट कॉमनली यूज सेल्स है, ये सबसे ज़्यादा लगभग यही यूज़ किए जाते हैं हमारी आम जिंदगी में। बटन सेल्स का कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपने जब कार्स जो हम यूज़ करते थे, बच्चे टॉयज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे, वॉचेस में, तो ये क्या है, ये सेल्स आपके वहाँ पर यूज़ होते हैं। द थर्ड वन इज द सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स क्या है, इनकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शीट्स की शेप होती है, और जो क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, सोलर एनर्जी, जो सूर्य से हमें रोशनी मिल रही है, आपको सनलाइट मिल रही है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। और आज के टाइम पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। क्या हमें सूर्य से जो रोशनी मिल रही है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। और क्या है, इको फ्रेंडली है, और आपके बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है इलेक्ट्रिसिटी का विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। यूज इन सोलर वाटर हीटर्स एंड द सोलर लाइट्स में हम यूज़ करते हैं। जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स में भी अब जो लाइट यूज़ होती है वहाँ पर क्या है, सोलर लाइट्स लगाई जाती हैं। अब तो यूजुअली आप स्कूल में भी, स्कूल की बिल्डिंग्स पे आपने देखा होगा, वहाँ पे भी यूज़ हो रही है। हर एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर आपके ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये यूज़ आप कर सकते हैं आपके सोलर सेल्स का। Torch has an electric cell and an electric bulb. When it is switched on, the electricity from its electric cell makes it electric bulb glowing up or glow. अब इसकी फंक्शनिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा कि टॉर्च कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, स्विचेस कैसे वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, उनके सर्किट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। अब बल्ब आपने सभी ने देखा होगा, घर पे आप सभी यूज़ करते हैं बल्ब का, तो बल्ब वैसे आप शेप में देख पाते हैं। इसके अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर में, कैसे कैसे ये वर्किंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ग्लास, द आउटर पार्ट होता है, ये ग्लास से बना होता है, ग्लास बल्ब कहलाता है। जो बीच में आपकी ये वायर है, कॉइल्ड वायर है, इसको ऐसे कॉइल करके राउंड करके इसमें फिक्स किया गया, ये फिलामेंट होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन। ये मटेरियल से किस से बना है, ये टंगस्टन से बना है। ये आपकी वायर है, यहाँ पर आपका ये मेटल केस है, ये दो आपके टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ऊपर और सबसे लोवेस्ट है ये लोअर टर्मिनल है आपका, ठीक है। तो
फाइन क्वालिटी ग्लास बल्ब होता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसमें वायर है जो ऐसे आपको राउंड करके इसमें फिक्स की गई है। किससे मिलकर बनी है? टंगस्टन से मिलकर बनी है। अब टंगस्टन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो फिलामेंट यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में वो किस मटेरियल से बना है? तो किस मटेरियल से बना है? वो टंगस्टन से वो बना है। जब वो हीट होता है, हीट कैसे होगा? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब वो गर्म होगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, और यही क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेगी। और हम टंगस्टन का ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में? क्यों? क्योंकि ये जब गर्म होता है तो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, ये कभी मेल्ट नहीं होगा हीटिंग होने के बाद, मतलब कितनी भी गर्माहट इसको आप दो ये मेल्ट नहीं होगा। अब इसमें 2 थिक वायर्स हैं, आपकी वायर्स हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये वायर्स का डिस्कस किया गया है यहाँ पे। दैट सपोर्ट टू द फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेक द कनेक्शन ऑफ द फिलामेंट टू द आउटर सर्किट। और फिलामेंट का कनेक्शन किससे करवाते हैं? आउटर सर्किट से। वन वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, अनदर टू द मेटल टिप। अब एक वायर किससे कनेक्ट हो जाती है? मेटल केस से, दूसरी मेटल टिप से, जो आपकी थिक वायर यहाँ से आ रही हैं। द मेटल टिप एंड द मेटल केस फॉर्म द 2 टर्मिनल। अब जो मेटल टिप और मेटल केस है वो 2 टर्मिनल फॉर्म करते हैं। एक ऊपर आपका ये टर्मिनल और ये नेक्स्ट टर्मिनल यहाँ पर है आपका। दीज 2 टर्मिनल डोंट टच ईच अदर एंड आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड मटेरियल। ये कभी भी ये टर्मिनल आपस में टच नहीं हो पाते हैं। इनको किससे सेपरेट किया गया है? इंसुलेटर से इनको सेपरेट किया गया है। इंसुलेटर का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, उस मटेरियल से ये आपका फॉर्म किया गया है। द मेटल केस इज शेप्ड लाइक अ स्क्रू सो दैट द बल्ब कैन बी फिक्स्ड इनटू द बल्ब होल्डर। और लास्ट में क्या है? इसको ऐसी शेप दी जाती है ताकि ये आपका क्या है? बल्ब होल्डर में आसानी से फिक्स हो सके। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया गया है, ये आप याद करेंगे कि जो आपका बल्ब था वो किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये किसने प्रोडक्शन किया था? इसको किसने प्रोड्यूस किया था? आपका 1879 में किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का क्या है? इन्वेंशन किया था। दिस इन्वेंशन चेंज द वे पीपल लिव्ड लाइक आफ्टर डार्क। बिफोर लाइट bulb was invented, people used to burn oil lamps at night। तो इसके प्रोडक्शन से पहले क्या था कि आपके जो लोग थे अंधेरे में रहते थे, या फिर शाम होने पर क्या है वो तेल के दिए जलाते थे, दियों का यूज़ करते थे। लेकिन क्या है, इसके प्रोडक्शन के बाद लोगों की ज़िंदगी जीने का तरीका बदल गया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था। अब टॉपिक है आपका व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करेगा? जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आपको हमने पहले भी बताया बेटा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। फिलामेंट किससे मिलके बना है? टंगस्टन से। जब फिलामेंट क्या है आपका हीट अप हो जाएगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। द इलेक्ट्रिक सर्किट पासिस ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। और इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा? जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। अब फ्यूज्ड बल्ब आता है आपका एक टॉपिक कि फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है। देखो, जो आपके यहाँ पे आपने ये फिलामेंट देखा था जो टंगस्टन से बना है, जब आपका ये ब्रेक हो जाएगा, सपोज करो ये वायर क्या है बीच में से कहीं से ब्रेक हो गई, तो उस टाइम पर क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? फ्यूज्ड बल्ब कहलाता है। इट कैन happen due to normal wear and tear of the filament or due to the large amount of electric current passing through it suddenly। या तो बहुत ही अचानक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो गई हो, या फिर क्या है उसके जो ये आपका फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाए नॉर्मली, तो क्या है वो फ्यूज बल्ब कहलाता है। With the breaking of the filament, the path of the electric current between the two terminals get broken। अब क्या है, जब वो टूट जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करंट पास नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, करंट पास नहीं होगा तो क्या है वो ग्लो नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? फ्यूज बल्ब आपका कहलाएगा। सो बेटा दैट्स द रैप फॉर टुडे। आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम फिर कंप्लीट करेंगे आपका चैप्टर। थैंक यू।